समय की बात है। एक छोटा राज्य था, उसके ऊपर एक बड़ा राजा आक्रमण कर रहा था बार बार, और उस राज्य को अपने राज्य में विलय करना चाहता था। छोटा राजा जो था वो बड़ा चिंतित था। एक दिन अपने राजगुरु से वह परामर्श लेने गया कि गुरुजी, पड़ोसी जो बड़ा राज्य है वो हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण कर रहा है और अपने राज्य को जीतना चाहता है। कुछ उपाय हो तो करिए, क्योंकि हमारा राज्य छोटा है, हमारी सेना छोटी है और हम उस राजा से मुकाबला नहीं कर सकते। गुरुजी ने कहा, सर्वप्रथम आप अपने सेनापति को हटा दीजिए। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि युद्ध का समय है और आप अपने सेनापति को हटाने की बात कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। आप अपने सेनापति को हटा दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं हटा दूंगा। फिर गुरुजी, उसकी जगह मुझे नियुक्त करिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुजी, आप पूजा पाठ करते हैं, संत है, महात्मा है, और आप स्वयं सेनापति बनेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन गुरु की आज्ञा थी सेनापति बनना। राजा ने ऐसा ही किया, अपने सेनापति को हटा दिया और राजगुरु को सेनापति की कमान सौंप दी। अगली सुबह वो सेना युद्ध के लिए कूच करती है। रास्ते में एक मंदिर आता है। गुरुजी ने कहा कि आप सारे लोग यहीं रुकिए, मैं भगवान के दर्शन करके आता हूं। राजा को फिर बड़ा आश्चर्य हुआ। युद्ध का समय है, आक्रमण हो रहा है और गुरुजी मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये क्या है? गुरुजी ने कहा, आप धैर्य रखिए, मैं भगवान से ध्यान लगाकर बात करूंगा और यदि भगवान जी कह देते हैं कि हमारी जीत हो जाएगी तो हमारी जीत पक्की है। मैं भगवान से पूछ के आता हूं, मेरी भगवान से सीधी वार्ता होती है। राजा ने नमन किया और कहा, जाइए गुरुजी, आप भगवान जी से पूछ के आइए। सारी सेना मंदिर के नीचे राजा सहित इंतजार कर रहे थे और गुरुजी मंदिर में जाते हैं और कुछ समय पश्चात फिर से नीचे लौट के आते हैं। राजा ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, भगवान जी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा, जीत तो हमारी हो सकती है, लेकिन पूरी रात अपने को यहीं इंतजार करना पड़ेगा मंदिर के नीचे। बोले, वो भला क्यों? राजा ने कहा, जैसे राजा ने पूछा, गुरुजी ने कहा कि राजन, भगवान जी ने यह कहा है कि यदि रात्रि में इस मंदिर से कोई प्रकाश निकलेगा तो आप समझ जाना कि आपकी जीत पक्की है, और यदि प्रकाश नहीं निकला तो हमारी जीत कदापि नहीं हो सकती है। राजा ने कहा, ठीक है, हम रात भर यहीं इंतजार करते हैं। वहां युद्ध में मरने से भला है यहीं अपन आराम करते हैं और एक रात फिर से इंतजार करते हैं। वही हुआ। शाम हुई, रात घनी होने लगी और ऐसे में उस मंदिर से एक प्रकाश निकलता है। जैसे जैसे रात घनी होती है उस मंदिर से प्रकाश बढ़ता रहता है। सेना में हर्ष व्याप्त हो गया कि मंदिर से प्रकाश की ज्योति निकली है, इसका मतलब यह है कि हमारी जीत पक्की है। सारी सेना में हर्ष व्याप्त हो गया और अगली सुबह का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, सेना पूरे जोश के साथ युद्ध के लिए कूच करती है और साथियों, उस युद्ध में उस छोटे राज्य के राजा की जीत होती है। हर्ष होता है और पुनः वो सेना अपने राज्य की ओर लौटना लगती है। रास्ते में फिर वही मंदिर आता है। मंदिर आता है तो राजा ने कहा कि हे गुरुजी, जिस मंदिर के आपने दर्शन किए थे, जिस भगवान जी से आपने पूछा था, आप जाइए और भगवान जी को धन्यवाद दीजिए, हमारी जीत पक्की हो गई है। गुरुजी ने कहा, नहीं, इसकी अब जरूरत नहीं है। बोले। राजा को बड़ी हैरानी हुई, बड़े महत्वाकांक्षी गुरु हैं आप, जीत आपकी हो जाती है और उसके बाद में आप भगवान जी को धन्यवाद नहीं करते हैं। बोले, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं गुरुजी, आप जाइए, भगवान जी के दर्शन करिए और उन्हें कहिए कि धन्यवाद भगवान जी, आप हमारा साथ सहयोग देते रहे इसी तरह से। तो बोले, गुरुजी ने कहा कि मैं जो मंदिर में गया था दर्शन करने के लिए, मेरी कोई भगवान से बात नहीं हुई। मैं उस मंदिर में गया था और मंदिर में एक दिया जलाकर आया था, और रात्रि जैसे जैसे घनी होती है तो वो दिए का प्रकाश हमें दिखाई देता है। तो उस प्रकाश के दिखाई देने से आप लोगों में हर्ष आ गया था और हर्ष और उत्साह के दम पे आप लोगों ने जीत कर ली। इसलिए हे राजन,
आपके अंदर जब तक उत्साह रहेगा, आप कोई भी छोटा कार्य, बड़ा कार्य आप कर सकते हैं। आपके मन में जीतने की आकांक्षा होना चाहिए। जिस दिन आपके मन में जीत का भाव आ जाएगा, निसंदेह आप अपनी जीत सुनिश्चित कर लेते हैं। साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम भारत सरकार का सर्वाधिक श्रेष्ठ और विश्वसनीय संस्थान है। इस संस्थान में कार्य करना हम सबके लिए गौरव का क्षण है। आप सभी भाग्यशाली है, हम सभी भाग्यशाली है कि हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। और आज निगम में आप सभी एक बिजनेसमैन बनकर आए हैं। और बिजनेसमैन वह होता है जो स्वयं अपने बिजनेस की चिंता करता है, स्वयं प्रतिदिन एनालिसिस करता है कि मुझे मेरे व्यवसाय को किस ऊंचाइयों पर ले जाना है, मुझे मेरे व्यवसाय में से कितना कमाना है, मुझे इस LIC बिजनेस से प्रति माह कितनी इनकम जनरेट करना है। ये आपको तय करना है, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं। आप सभी एक बिजनेसमैन की भांति सोचिए। हम आपको बार बार कहते हैं आप अपना व्यवसाय कीजिए, अपने एजेंसी का श्री गणेश कीजिए। तो साथियों, ये कोई बिजनेसमैन को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक नौकर या एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को बताना पड़ता है कि आप ये कार्य करो, आप ये कार्य करो। आप सभी बिजनेसमैन हैं, आप सभी को अपने बिजनेस की चिंता करना है और आपको यह तय करना है, यह लक्ष्य बनाना है कि आपको प्रति माह कितना आपकी एजेंसी से कमाना है। ये लक्ष्य बनाइए और अपने व्यवसाय में लग जाइए। साथियों, हमारी टीम इंदौर मंडल सहित पूरे जोन में इतिहास रचने के लिए कुछ ही कदम दूरी पर है और 30 जुलाई तक आप सभी साथी जो एक्टिव नहीं हुए हैं वो कम से कम एक पॉलिसी भी लगाकर अपनी एजेंसी का श्री गणेश करेंगे तो निसंदेह हमारी टीम इतिहास रच सकती है। और जो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी अच्छे कर्मठ अभिकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि वर्तमान में चल रही प्रतियोगिता सावन महोत्सव प्रतियोगिता, जो मात्र 5 पॉलिसी पर एक शानदार ट्रॉफी और मेडल के साथ आपका सम्मान होने जा रहा है, आप उस ट्रॉफी और मेडल को जीतिए और 30 जुलाई तक हमारी टीम कुछ श्रेष्ठ प्रदर्शन करे, जिससे इंदौर मंडल सहित पूरे जोन में हमारी टीम का डंका बज जाए और हमारा नाम, हमारी टीम का नाम पूरे भारतवर्ष में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। 30 जुलाई तक बहुत कुछ श्रेष्ठ हो सकता है, बस मन में जीत का भाव दीजिए। और जो लोग अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं उनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि वो अवश्य एक्टिव हो और इस महायज्ञ में कम से कम एक पॉलिसी की आहुति देकर इस जीत के भागीदार बने। आप सभी को पुनः बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।